हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोगों को एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता है बुक्स और ई बुक्स, जिसमें बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट आपके अलग अलग क्लासेस के लिए बनाई गई है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बुक्स, थ्योरी बुक्स, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी बुक्स आपको मिल जाएगी। अगर बुक आप अवेल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे फॉर्म के लिंक है, उस पर क्लिक करें, अपने डिटेल्स फिल इन करें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बाकी आते हैं अपने आज के सेशन पे। तो हमारा जो आज का सेशन है ये बेस्ड है हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स पे। चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसमें जो वीडियो हम लेकर आए हैं ये है आपका मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यानी कि आज हम सीखेंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्या क्या मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते थे, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों ये वीडियो तब बना रहा हूं मैं जब मैंने आपको परम्यूटेशन अलग से पूरी पढ़ा दी है, कॉम्बिनेशन अलग से पूरी पढ़ा दी है, और आज जाके दोनों को मिक्स करूंगा। ये वीडियो में बच्चों आपको रिलेशन बताया जाएगा, क्या रिलेशन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और किस तरीके से उस पर सवाल पूछे जाएंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, गिनती के 6-7 सवाल हैं, जिन सवालों को आप समझ लें, कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा उनको आप सीख लें, और फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको इस सेशन का टारगेट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, और अगर आपको क्लास 11th के मैथ्स के बाकी वीडियोस देखने हैं तो वापस से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करें और आपके सामने पूरी क्लास 11th के मैथ्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। फिर जो भी वीडियो आपको देखनी है उसको वहां से देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100% प्रोवाइड करता हूं। चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को। बढ़िया बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा कि भाई कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन होता क्या है। वैसे तो मैं बार बार समझा चुका हूं, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन भी दोनों के बीच में दिया था और बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका था, लेकिन फिर भी आज दोनों को जोड़ने के लिए एक दफा और हम उनको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए बहुत ही सिंपल एग्जांपल में लेता हूं, सुनना। मान लो मैंने बोला कि भाई आपके पास 4 लेटर हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा लेटर है आपके पास डी। एकदम ध्यान से फोकस से सुनिएगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो 4 लेटर हैं मैंने आपको दिए हैं, यानी कि ये चारों लेटर क्या है आपके पास गिवन है। ठीक है, इन 4 लेटर में से आपको 3 लेटर को जो है करना है, पहला काम इन 3 लेटर्स का ढूंढना है कॉम्बिनेशन। क्या करना है आपको 3 लेटर्स के कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं। पहला काम तो ये करना है, और दूसरा काम यहीं पे आपको 3 लेटर के बच्चों परम्यूटेशन भी ढूंढने हैं। तो 2 सवाल आपसे मैंने पूछे हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है सवाल सर कुछ ऐसा है कि आपके पास 4 लेटर मैंने दिए हैं, इन 4 लेटर में से आपको 3 लेटर का कॉम्बिनेशन करना है और 3 लेटर का आपको परम्यूटेशन करना है। सर कायदे से जो आपने यहां पे बात लिख दी ना, ये पूरा चैप्टर है एक तरीके से, बिल्कुल आप सही समझे हैं। पूरा चैप्टर बच्चों इसी बात पे तो बेस्ड था, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशन। पूरे चैप्टर में यही तो हुआ है, कहीं कॉम्बिनेशन हुआ है, कहीं परम्यूटेशन हुआ है। तो उन सारी चीजों को अपन यहां पे एक तरीके से नैरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो बात आती है कि सर ये कॉम्बिनेशन होता क्या है। मन में सवाल होगा, आपके पास जवाब भी होना चाहिए अगर आप मेरे साथ इतना पढ़े हैं। बच्चों कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कि कितने वेज में सेलेक्ट किया जा सकता है। और परम्यूटेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। एक ही चीज जो है दोनों साथ आ जाती है। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, कि किस तरीके से आप चीजों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जबकि परम्यूटेशन का मतलब होता है कि आपने सिलेक्शंस भी किए और साथ में अरेंजमेंट भी किए। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है। तो यहां पे पहला काम करते हैं, हमें 3 लेटर का क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना
करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शंस कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका है। मान लो डी वाले लेटर को छुपा दिया, पहला सिलेक्शन का तरीका, सर ए बी सी ये पहला सिलेक्शन है, डी को छुपा दिया, अभी सी को छुपा दिया, फिर बताओ, फिर बना आपके पास ए बी डी ये दूसरा, अगर मैंने बी को छुपा दिया तो बना ए सी डी ये तीसरा सिलेक्शन हो गया, ए सी डी, और ऐसे ही अगर मैंने ए वाले लेटर को छुपा दिया तो यहां पे बी सी डी बना। बच्चों ये 4 तरीके के सिलेक्शन बने, कितने सिलेक्शंस हुए, 4 तरीके के सिलेक्शंस हुए, ये 4 तरीके के आपके कॉम्बिनेशन हुए। तो यहां पे 4 लेटर में से जब आप 3 लेटर चुनते हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस बनाए आपने 4 कॉम्बिनेशन बनाए। बच्चों यहां पे अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं एक कॉम्बिनेशन चुनना चाहता हूं बी ए सी, तो क्या ये एक अलग कॉम्बिनेशन माना जाएगा, तो जी नहीं, ये एक अलग कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। भाई कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, तुमने ए बी सी का सिलेक्शन किया या तुमने बी ए सी का सिलेक्शन किया, ये अलग नहीं है, ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। मतलब सीधी सी बात है, जब आप सिलेक्शंस करते हैं, जब आप कॉम्बिनेशंस करते हैं तब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कौन इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर, तब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आप सिलेक्शंस करते हैं, जब भी आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तब ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ए बी सी लाते हैं, अगर आप ए बी डी ला रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं 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 हम तो बी ए डी बैड लाएंगे तो ये दोनों अलग अलग हो गया, ना जी ना, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों आपके सेम हुए। ये आपके बच्चों सिलेक्शंस हैं, क्या है, सिलेक्शंस है, कॉम्बिनेशन है, इनमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और यहीं पे अगर देखो, यहां पे तो अपन ने बना लिए, कितने गिनती के 4 कॉम्बिनेशन थे, गिनती के 4 सिलेक्शन थे, आपने कर दिए। इसी चीज को कोई बोले कि नहीं यार तू मेरे को फॉर्मूले से बता, तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि कॉम्बिनेशन के लिए आप किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन के लिए आप कैपिटल सी का यूज करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि कॉम्बिनेशन के लिए हम NCR नामक एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से हम r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चुनते हैं। तो यहां पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट थे भैया, 4 ऑब्जेक्ट थे। कितने लेटर का कॉम्बिनेशन करना है, 3 लेटर का कॉम्बिनेशन करना है। तो आप लिखते थे 4C3, क्या लिखते थे आप लिखते थे 4C3 कि 4 में से 3 चीजों का कॉम्बिनेशन किया। इनफैक्ट जब आप 4C3 को सॉल्व करेंगे, क्या आपको सॉल्व करना आता है, मैंने सिखाया था कि अगर आप 4C3 को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा होता है, ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे है 3 तो नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर क्या होता है 4 में से 3 घटाओ, कितना होगा, 1 होगा, तो फिर 1 का फैक्टोरियल आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आपको कितना मिलेगा, आंसर आपको 4 मिलेगा। भाई एनसीआर सॉल्व करना सिखाया है तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये पूरी स्टोरी थी किसकी, ये पूरी स्टोरी थी कॉम्बिनेशन की। क्या बातें ध्यान रखनी है, वापस से देख लो। मान लो 4 लेटर थे, 3 लेटर का कॉम्बिनेशन करना है, तो हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई ए बी सी कहता है और कोई बी ए सी कहता है तो ये सेम कॉम्बिनेशन माना जाएगा, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। कोई बी सी डी कहता है और कोई डी सी बी कहता है, फिर भी कॉम्बिनेशन क्या है, सेम है, सिलेक्शन क्या है, सेम है, डिफरेंट वहां पे नहीं है, ठीक है। और फॉर्मूला सिखाया मैंने एनसीआर, मतलब जितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनमें से कितने का कॉम्बिनेशन किया है। तो 4C3 यहां पे हम लगाएंगे, आंसर उससे भी 4 आया, और यहां पे तो मैंने चारों के चारों कॉम्बिनेशन आपके लिस्ट आउट भी कर दिए। ये किसकी कहानी थी, कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या जाएगा दिमाग में, सिलेक्शन जाएगा दिमाग में। लेकिन मैंने यहां पे दूसरा सवाल पूछा था कि भाई आज मेरे को सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन नहीं करना है, मेरे को परम्यूटेशन भी करना है। और परम्यूटेशन का मतलब मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है, सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है। क्या है, सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस याद करेंगे तो मैं वहां पे परम्यूटेशन में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट बोला करता था, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला करता था, अरेंजमेंट बोला करता था कि भाई परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या बोला करता था, आप आज बोल भी रहे होंगे कि आज सर, आज पहले आपने जब परम्यूटेशन पढ़ाया था तो आप तो कहते थे अरेंजमेंट अरेंजमेंट अरेंजमेंट, कभी आपने सिलेक्शन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। यही डिफरेंस बताने के लिए वीडियो लाया है मैंने। अगर इससे पहले मैंने बाकी बातें बता दी होती तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई हम परम्यूटेशन को सेपरेट पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन को हम सेपरेट पढ़ रहे थे, आज दोनों को हम जोड़ने निकले हैं। तो इसीलिए दोनों के बीच में एक मैंने नया शब्द लाया है कि जब भी आप परम्यूटेशन करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी आप परम्यूटेशन करना चाहते हैं,
जब भी, तब सिलेक्शन जरूरी है। क्या जरूरी है? तब सिलेक्शन जरूरी है। भाई आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स थे, इसमें से कितने ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना है? 3 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना है। 4 थे, उसमें से कितने का परम्यूटेशन करना है? 3 का परम्यूटेशन करना है। तो अगर 4 में से 3 का परम्यूटेशन करना है तो पहले 3 का क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। इस बात को समझिए। भाई 4 ऑब्जेक्ट्स थे शुरुआत में, कितने का परम्यूटेशन करना है? 3 का परम्यूटेशन करना है, 3 का अरेंजमेंट करना है। तो पहले 3 सेलेक्ट तो करो, तब तो करोगे उनका अरेंजमेंट। समझ रहे हो बात? पहले 3 सेलेक्ट तो करो, फिर क्या करोगे? उनका अरेंजमेंट करोगे। अगर मैं यहां पे आपको अरेंजमेंट लिख के दिखाऊं, मैं सारे लिख के दिखा दूंगा अरेंजमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, यूं लिख के दिखाऊंगा, इनफैक्ट लिखूंगा भी, लेकिन पहले सिलेक्शन करेंगे। सर सिलेक्शन तो आपने कर लिए हैं। हाँ जी हाँ, सिलेक्शन तो अपन ने कर लिए हैं। तो यहां पे लिखते हैं, सबसे पहला सिलेक्शन क्या था बच्चों? सबसे पहला सिलेक्शन था ABC। दूसरा सिलेक्शन बताओ? तो सर दूसरा सिलेक्शन था आपके पास ABD। बहुत शानदार। तीसरा सिलेक्शन बताओ, जल्दी बताओ। सर तीसरा सिलेक्शन था आपके पास ये ACD, ये तीसरा था। सर चौथा सिलेक्शन था आपके पास ये क्या था? ये था आपके पास BCD। सर ये 4 सिलेक्शंस आप पहले से ही कर चुके हैं। भैया हर सिलेक्शन के लिए क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। इस बात को दिमाग में समझो, हर सिलेक्शन के लिए क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। ये तो अपन ने क्या किए? सिलेक्शन किए। क्या सिलेक्शन करके गाड़ी रोक देनी है? नहीं। क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। हर सिलेक्शन के लिए क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। अब हर एक सिलेक्शन के लिए अरेंजमेंट कैसे करें? तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर आगे पीछे करना, उनको अलग अलग वे में अरेंज करना। भाई मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बताया था कि ABC और BAC में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन यहां पे अंतर होगा। तो यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यह बात यहां पे बनती है कि परम्यूटेशन में आपका जो ऑर्डर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन जैसा ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। यहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। चलो, जैसे कि ABC वाले केस में अपन अलग अलग अरेंजमेंट करना चाहते हैं, कर दो सर। ABC है, अगला क्या हो सकता है? अगला मैं इसको कर देता हूं, ABC है, इसको ACB कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं? ACB कर देता हूं। फिर मैं इसको CAB कर देता हूं। ये तीसरा अरेंजमेंट हो गया CAB। देखिए अलग अलग अरेंजमेंट आ गए। ऐसे ही इसको और करते हैं। चलो ठीक है, और हो गया ABC हो गया, ACB हो गया, CAB हो गया। और क्या कर सकते हैं भाई? और क्या कर सकते हैं? इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हाँ, एक ये कर सकते हैं CBA, ये भी तो कर सकते हैं CBA। और एक कर सकते हैं, एक कर सकते हैं BCA। एक ये एक और अरेंजमेंट हो सकता है BCA। और कोई बच गया क्या? देख लो जरा। A 2 बार आगे आ गया, C 2 बार आगे आ गया। हाँ, एक और हो सकता है BAC। लीजिए बच्चों, ये 6 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं। यकीन मानिए इन 6 के अलावा कोई और अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कोशिश कर लीजिए। अगर आप इन 6 अलग अलग अरेंजमेंट के अलावा कुछ कर पाए, मैं मान जाऊंगा। जिस तरीके से बच्चों मैंने पहले सिलेक्शन में 6 अरेंजमेंट, देखो ना 6 किए, 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने पहले केस में 6 अरेंजमेंट किए, वैसे ही इस केस में कितने अरेंजमेंट होंगे? 6 होंगे। इस केस में कितने अरेंजमेंट होंगे? 6 होंगे। और इस केस में भी कितने अरेंजमेंट होंगे? 6 होंगे। तो टोटल कितने परम्यूटेशंस निकले? पहले केस में 6, यहां पे कितने निकले? 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, यानी कि टोटल अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो 4 6 कितने हो गए? आपके पास 24 अरेंजमेंट्स हो गए। कितने अरेंजमेंट्स हो गए? ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 24 अरेंजमेंट हो गए। कैसे हुए ये समझ में आया क्या? जल्दी बताओ, है ना? तो सबसे पहले जब हम परम्यूटेशन कर रहे थे, जब हम अरेंजमेंट कर रहे थे, उससे पहले हमने क्या किया? उससे पहले हमने सिलेक्शन किया। जब एक बार सिलेक्शन हमारा हो गया बच्चों, फिर हमने क्या किया? फिर हर एक सिलेक्शन के लिए हमने क्या किया? अरेंजमेंट की। और फिर सबको जोड़ा तो क्या निकला? 24 अरेंजमेंट निकले। यानी कि टोटल आपके अरेंजमेंट मत बोलो, इनको 24 क्या बोलो? परम्यूटेशन बोलो। क्या बोलो इनको? 24 परम्यूटेशन बोलो। बात समझ में आ रही है? ऐसा। अब सर बात ये आती है कि जैसे इसके लिए आपने एक फॉर्मूला बताया था NCR, क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला होगा? तो हाँ जी होगा। तो सर हमें याद है आप हमको एक फॉर्मूला पढ़ाते थे NPR। मैं कहता हूं डायरेक्ट NPR पे मत कूदो, डायरेक्ट NPR पे कूदने की जरूरत नहीं है। पहले अपन ने क्या किया? देखो ऑर्डर को समझो, प्रायोरिटीज समझो, कैसे काम किया है उसको समझो, फॉर्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। ध्यान से सुनना।
पहले अपन ने सिलेक्शन किया और फिर हमने अरेंजमेंट किया। देखो पहले अपन ने क्या किया, सिलेक्शन किया और फिर अपन ने क्या किया, अरेंजमेंट किया। भाई सिलेक्शन के लिए हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं सर, फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं सर, फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हैं। यकीन नहीं होता, यकीन दिलवाता हूं। भाई यहां पे आपका फर्स्ट केस में देखिए ABC, 3 लोग थे, 3 बंदों का अरेंजमेंट पता है कैसे किया मैंने, 3 फैक्टोरियल। 3 बंदों का अरेंजमेंट कैसे किया था मैंने, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो हाँ, अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है फैक्टोरियल का, सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है NCR वाले फॉर्मूले का। इस बात को समझो यार, इसको मन में उतारो, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को दिल में उतारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिकलिटी समझनी पड़ेगी। NCR NPR लगाते लगाते तो लोग चैप्टर खत्म कर देते हैं, एग्जाम में नंबर ले आते हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये NCR था क्या, ये NPR था क्या, और वो यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। तो हमने बच्चों ये सीखा कि सर सिलेक्शन के लिए NCR वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है और सर परम्यूटेशन के लिए, सॉरी अरेंजमेंट के लिए फैक्टोरियल यूज होता है। जैसे सर यहां पे हमें देखो परम्यूटेशंस करने थे तो हमने सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन के तरीके बताओ सर। तो सर हमारे पास 4 लोग थे, उनमें से 3 लोगों का अरेंजमेंट करना था, तो पहले 3 का सिलेक्शन किया। तो 4C3 से क्या किया हमने सर, सिलेक्शन। 4C3 से हमने क्या किया, सिलेक्शन। सर जब 4C3 से सिलेक्शन हो गया, हर एक सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना है, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे सर, आपने से कहा था फैक्टोरियल करना है, तो सर 3 लोग हैं, 3 लोगों का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा सर, 3 फैक्टोरियल से होगा। सर हमारा जो काम है उसमें सिलेक्शन भी है, अरेंजमेंट भी है, यानी कि दोनों कामों को करना कंपलसरी है। तो मेरे भाई यहां पे बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। बच्चों ये है एक्चुअल फॉर्मूला आपके अरेंजमेंट का, जो मैं यहां पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके परम्यूटेशन का एक्चुअल फॉर्मूला ये है। लोग डायरेक्ट NPR पे कूद जाते हैं। मैं कहता हूं क्यों कूदना NPR पे, पहले उसकी बेसिक बात तो समझो, पहले समझो तो ये NPR आया कहां से। भाई परम्यूटेशन कर रहे हो तुम, पहले तुम सिलेक्शन करोगे फिर तो तुम अरेंजमेंट करोगे, पहले सिलेक्शन तो करो। तो हमने 4 में से 3 बंदों का क्या किया, सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद क्या किया, अरेंजमेंट किया। कैसे किया, तो उसके लिए फैक्टोरियल का इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको फैक्टोरियल पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिया था। तो आज हमारे पास 3 बंदे थे, हर सिलेक्शन में कितने, 3 बंदे हैं, और उनके लिए फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल का इस्तेमाल होगा। सर इसी चीज को हम N और R पे कर देते हैं अप्लाई, है ना भाई। अब हर बार तो 4 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा कि N डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनमें से R ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या करना है, परम्यूटेट करना है। तो इसी फॉर्मूले को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, N और R के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो कैसे होगा, यहां पे मैं लिखता हूं ऊपर, देखते जाना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ आएगा परम्यूटेशन में। तो मेरे पास N ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से R ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है, मुझे परम्यूटेशन करना है। तो पहले क्या करूंगा, सिलेक्शन। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने NCR किया। NCR से क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, पर मेरे को अरेंजमेंट भी करना है, तो NCR इंटू क्या करता हूं मैं, R फैक्टोरियल करता हूं। तो क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। और सर मेरे को आपकी एक बात याद आ रही है, बहुत शानदार बात याद आ रही है। सर आपने हमको एक वीडियो में पढ़ाया था, सर वीडियो का नाम था थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस ऑन NCR। याद आ रहा है आपको, मुझे याद है। क्या था वीडियो का नाम, वीडियो का नाम था थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस ऑन NCR। सर वहां पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि NCR मल्टीप्लाइडेड बाय R फैक्टोरियल, NCR मल्टीप्लाइडेड बाय R फैक्टोरियल एक्चुअली होता है NPR। क्या होता है, NCR मल्टीप्लाइडेड बाय R फैक्टोरियल, वो एक्चुअली होता है NPR। सर ये अपना अजम्पशन ले लिया अपन ने, उसको उस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, दो चीज को अलग अलग लिखने की जगह हमने एक चीज लिख दी। तो बच्चों ये जो NPR होता था, यही होता था नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ये NPR ही क्या होता था, यही होता था नंबर ऑफ परम्यूटेशन। याद आ रही है बातें, डायरेक्ट करते थे अपन। तो ये चीज आई कहां से, तो ये चीज आई ऐसे, भैया परम्यूटेशन में सिलेक्शन है और फिर अरेंजमेंट है। पहले सेलेक्ट करो फिर अरेंज करो, उनको दोनों को अलग अलग करने की जगह हमने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना दिया है NPR का, कि N ऑब्जेक्ट्स में से अगर R ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना है तो पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। तो हमने बोला इतना लोड ना लेने का भाई, NPR तू फॉर्मूला लगा, तेरे को आंसर मिलेगा। तो फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं होता है। ये चीजें, ये प्रोसेस आपके दिमाग में जाएगी, तब जाके आप सिलेक्शन और अरेंजमेंट की बातें समझ पाएंगे। ठीक है,
थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। जब हमने यहां पे सवाल पूछा कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको 3 ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है, एक जगह कॉम्बिनेशन करना है, दूसरी जगह परम्यूटेशन करना है। मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि यार जब सिलेक्शन होता है तब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब कॉम्बिनेशन होता है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, और जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम वो होता है एनसीआर। यहां पे मैंने आपको 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके भी दिखाए, लिख के भी दिखाए, और यही चीज मैंने आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाई कि 4c3 बराबर कितना मिलेगा, अपने को 4 मिलेगा। अब फिर मैंने अगला सवाल आपसे पूछा कि मुझे उन 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन भी करना है, तो मैंने आपको बताया कि भाई आपको 3 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना है तो आप परम्यूटेशन में 2 बातें छुपी होती हैं, एक होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है अरेंजमेंट। 2 बातें छुपी होती है, एक होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है अरेंजमेंट। तो सिलेक्शन करने के तरीके मैंने बताए, तो सिलेक्शन तो अपन ने ऑलरेडी इधर कर लिए थे, तो मैंने यहां पे उन्हीं सिलेक्शंस को कंसीडर कर लिया। अब हर एक सिलेक्शन के लिए क्या होगा, अरेंजमेंट भी होगा। जैसे कि पहला सिलेक्शन एबीसी था, इसके लिए 6 अरेंजमेंट हुए, मैंने आपको करके दिखाए। दूसरा सिलेक्शन था, इसके लिए भी 6, तीसरे के लिए भी 6 और चौथे के लिए भी 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने निकले, 24 निकले। अब मैंने इसी को थोड़ा फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश की कि दादा सिलेक्शन तो मैंने सिखाया 4c3 या एनसीआर, 3 चीजों का सिलेक्शन 4 में से 4c3। अब वो जो 3 चीजें आपने सेलेक्ट करी है, अगर उनको अरेंज करना है तो आप फैक्टोरियल का इस्तेमाल करें। भाई 4 चीजों का अरेंजमेंट होता है 4 फैक्टोरियल से, तो आज 3 चीजें सेलेक्ट की हैं तो 3 फैक्टोरियल से होगा। बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप यकीन मानिए आपको आंसर 24 मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिए आता है कि नहीं आता है, आता है, 100% आता है। आप 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल जब सॉल्व करेंगे 110% आपको आंसर 24 मिलेगा ही मिलेगा। एंड सिमिलरली मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल बाई एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, एनसीआर नंबर ऑफ सिलेक्शन इंटू आर फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हो गया काम खत्म, हो गया नंबर ऑफ परम्यूटेशन। उसी का फॉर्मूला है एनपीआर। एनपीआर को भी सॉल्व करना सिखाया था, तो एनपीआर को अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा। यकीन नहीं हो रहा क्या तुम्हें? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिला के रहूंगा, इधर आओ। इसी चीज को एक्सटेंड कर रहा हूं, हमने लिखा था कि 4c3 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यही लिखा था ना। चलो करके दिखाता हूं होता है कि नहीं होता। 4c3 को सॉल्व करो फटाफट, तो ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल, नीचे है 3 तो 3 फैक्टोरियल, और 4 में से 3 घटाया तो 1 फैक्टोरियल। यहां पे कौन बैठा है दादा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो बचा क्या ऊपर? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बना? 24 बना। लो आया 24 कि नहीं आया? आया। अच्छा इसी तरफ मैंने बोला था कि ये चीज किसके बराबर होगी? 4p3 के बराबर होगी। चेक कर लो 4p3 को एक्सपांड करना आता है क्या? मैं सिखाता हूं। ऊपर 4 है तो ऊपर 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है? एनपीआर का एक्सपेंशन सिखाया था बच्चों इसीलिए कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ऊपर में से नीचे को घटाओ तो n में से r को घटाओगे तो n माइनस r का फैक्टोरियल, तो 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 का फैक्टोरियल। भाई 4 फैक्टोरियल वापस से कितना होगा? 24 होगा। उसको 1 से डिवाइड करके कितना निकालोगे? 24 ही निकालोगे ना। लो भाई सेम आ गया। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट, जो चीजें बताई हैं वो चीजें सही हैं। तो यहां पे सर इतनी जो बातें आपने बोली, तो इतनी बातें बोलने का मेरे को तो एक ही लाइन में आपकी सारी बातें समराइज करने का मन है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है पहले सिलेक्शंस करें और फिर उनका क्या कर दें आप, फिर उनका अरेंजमेंट कर दें। सर ये फॉर्मूला जो है, आज मेरे को इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस समझ आया। सिखा तो आपने बहुत पहले दिया था सर, लेकिन सिग्निफिकेंस जो है मेरे को आज समझ में आया कि एनपीआर होता है एनसीआर मल्टीप्लाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ये चीज सिखानी थी बच्चों आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे मालूम है बहुत सारी बातें मैंने आपसे करी हैं, इतनी सारी बातें एक बार में एब्जॉर्ब नहीं होती है, पर ठीक है ना यार, धीरे धीरे करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो आज मैंने क्या सिखाया? मैंने आज आपको सिखाया कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में एक तरीके से डिफरेंस क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन इकलौता नहीं होता बच्चों, आज के बाद ये मत बोलना परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। ऑल्दो मैंने बोला था आपको क्योंकि मैं परम्यूटेशन अलग से पढ़ा रहा था, वहां पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसीलिए मैं वहां पे सिर्फ अरेंजमेंट 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 शब्द ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि वहां पे पता है ऑलरेडी चीज सेलेक्टेड थी। अगर आपको याद होगा जब हमने परम्यूटेशंस के सेपरेट क्वेश्चन करे थे तो वहां पे अपन सिलेक्शंस नहीं करते थे, डायरेक्ट अरेंजमेंट करते थे, तो इसीलिए वहां पे सिलेक्शन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता था और हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन आज जब हमने परम्यूटेशन पढ़ा, आज जब हमने परम्यूटेशन सीखा, तो आज हमने समझा कि एक्चुअली इसमें 2 हिस्से हैं, एक है सिलेक्शन और दूसरा है अरेंजमेंट। और सिलेक्शन का फॉर्मूला आज भी एनसीआर है और अरेंजमेंट का फॉर्मूला आज भी आर फैक्टोरियल है। अगर कोई तुम्हें बोले कि हमें अरेंजमेंट
अरेंजमेंट का फॉर्मूला बताओ, तो बेवकूफ बच्चे आंसर करते हैं सर एनपीआर। क्या आंसर करते हैं? एनपीआर। ना जी ना, एनपीआर अरेंजमेंट का फॉर्मूला नहीं है, एनपीआर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का फॉर्मूला है। तो अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है सर? सर कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? 5 फैक्टोरियल। सर 10 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, 10 फैक्टोरियल। भाई नंबर ऑफ परम्यूटेशन कोई बोले तब जाके एनपीआर बोलना और उसको समझाना। इसका मतलब क्या है कि तुमने सेलेक्ट किया है और फिर तुमने अरेंज किया है। तो ऐसी कहानी जो है बनती है और ये कहानी आपको यहां पे मिली है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। घोपचोप हो चुका है बहुत सारा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये ले लिया है तो जरा इसको भी ले लीजिए और इसके सिग्निफिकेंस को नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर मैं इन सारी बातों को समराइज करूं तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 2-3 बातें बोलूंगा, बहुत सिंपल सी। कि सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन एक हो गया, परमुटेशन का मतलब है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, सिलेक्शन एनसीआर, अरेंजमेंट आर फैक्टोरियल। तो परम्यूटेशन में एनसीआर मल्टीप्लाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, जो कि किस्मत से बन जाता है एनपीआर। डन, बढ़िया। चलिए, इतनी कहानी अगर दिमाग में बैठ गई है ना, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो कभी नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। वो डिफरेंस बिटवीन थोड़ी पूछने जाएंगे, और पूछने जाएंगे तो कर देना आंसर, पूरा समझाया है। पता है एग्जाम में वो क्या पूछेंगे? एग्जाम में वो पूछेंगे तुम पे इस पे सवाल, क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई ये है, ऐसा है, क्या करें क्या ना करें। तो वहां पे पता है क्या होता है, जितनी अपन ने अभी पढ़ाई करी है ना, ये पढ़ाई अगर अपन को ना आए, ये चीज अगर अपन ना सीखें, तो जो क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आंसर नहीं होते, वो क्वेश्चन डायरेक्ट परम्यूटेशन से आंसर नहीं होते। वहां पे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों चीजें क्या लगती है? साथ में लगती है। और इसी मकसद से ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई है। तो थोड़ा क्लैरिटी हो रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। चलो बढ़िया, क्वेश्चंस लाओ सर, आप तो टाइम पास करते हो ज्यादा। चलो, अरे ये अपन हेडर पे ही आ गए। लो भाई, पहला सवाल, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट and 4 vowel, how many words of 3 consonant and 2 vowels can be formed? बहुत सिंपल सवाल है कि भाई आपके पास 7 कॉन्सोनेंट है, आपके पास 4 वॉवेल है, आपको वर्ड बनाना है। कैसा वर्ड बनाना है? आपको ऐसा वर्ड बनाना है जिनमें 3 कॉन्सोनेंट हो और 2 वॉवेल हो। सुनते जाना, बहुत आसान सवाल है। इधर बोर्ड पे फोकस करो। भाई आपको क्या गिवन है, पहले वो चीज अपन मेंशन करेंगे। क्या गिवन है जल्दी बताओ। भाई हमको गिवन है कि हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या है हमारे पास? हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट है। अच्छा, हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं? भाई हमारे पास 4 वॉवेल्स हैं। क्या है हमारे पास? 4 वॉवेल्स हैं। हमको जो शब्द बनाना है, हमको जो वर्ड बनाना है, उस वर्ड में सिर्फ 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, उसमें सिर्फ 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और उसमें सिर्फ 2 वॉवेल होने चाहिए। हमें जो शब्द बनाना है उसमें 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 वॉवेल होने चाहिए। शब्द बनाना है, क्या करना है? हमें शब्द बनाना है। ये हमारा वर्क है। हमारा वर्क क्या है? हमारा वर्क है कि हमको वर्ड बनाना है। क्या है वर्क? कि हमको वर्ड बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? वर्ड बनाना है ना सर। वर्ड बनाने के लिए पहली प्रॉब्लम तो सर ये कि 7 कॉन्सोनेंट में से तो हमें 3 कॉन्सोनेंट चुनने पड़ेंगे। अरे हाँ कि ना भाई, 7 कॉन्सोनेंट गिवन है, तुमको तो तुम्हारे शब्द में सिर्फ 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो तुम्हें 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट चुनने पड़ेंगे। उसके बाद यहां पे तुमको सिर्फ 2 वॉवेल चाहिए, तुमको 4 गिवन है, तो 4 में से तुम्हें 2 वॉवेल चुनने पड़ेंगे। तो तुमने पहले कॉन्सोनेंट चुने, तुमने फिर वॉवेल चुने। ये तुमने क्या किया? सिलेक्शन किया। ये तुमने क्या किया? कॉम्बिनेशन किया। सर प्रॉब्लम हो गई क्या? अभी तक तो सिलेक्शन हुआ है सर। शब्द में मतलब जो वर्ड बनाएंगे उसमें विदाउट मीनिंग, विद मीनिंग, ये सब तो बोला नहीं है। मतलब जो लेटर होगा वो लेटर आगे पीछे अरेंज भी तो होंगे। अरे हाँ भाई, तुमने 3 कॉन्सोनेंट चुने, तुमने 2 वॉवेल चुने, जो 5 तुम्हारे पास कितने लेटर आए? 3 + 2 5 लेटर आए। ये 5 लेटर आगे पीछे नहीं होंगे क्या? ये 5 लेटर आगे पीछे अरेंज नहीं होंगे क्या? सर होंगे ना। तो यहां पे सिलेक्शन भी है और यहां पे अरेंजमेंट भी है, तो है बेसिकली परम्यूटेशन। ध्यान से सुनना, है क्वेश्चन परम्यूटेशन का, लेकिन बिना अलग से सिलेक्शन किए और बिना अलग से अरेंजमेंट किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए तुमको अलग से फॉर्मूला सिखाया मैंने, एनसीआर मल्टीप्लाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, अलग से इसीलिए मेहनत की मैंने। अब सुनो ना, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चुनना है। 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चुनना है तो हमने लिख दिया सर 7C3। अरे कोई परेशानी नहीं यार, सिलेक्शंस का यही तो तरीका है।
और तुमको 4 में से 2 वोवेल चुनना है, तुमने लिख दिया 4C2। तुमने क्या लिख दिया? तुमने लिख दिया 4C2। ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, नो डाउट। सर मल्टीप्लाई क्यों? अरे यार तुम्हें शब्द जो बनाना है वो 5 वर्ड का बनाओगे ना, उससे कम का बना दोगे क्या? सर ऐसे कैसे 5 वर्ड का बनाएंगे? अरे दादा 3 कॉन्सोनेंट है, 2 वोवेल है, 5 का तो होगा। तो 3 इधर से चुने तुमने, 2 उधर से चुने, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर प्रॉब्लम ये है अभी तक तो क्या हुए? सिलेक्शन हुए। आपने क्या बोला कि उनको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। भाई अरेंजमेंट के लिए कौन है? फैक्टोरियल है ना। अब बात आती है कि अरेंज कितनों को करें, तो कितने लेटर हैं तुम्हारे पास? 3 + 2 5 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 3 + 2 5 लेटर है। तो अरेंजमेंट कितने का करोगे? भाई अरेंजमेंट तुम 5 का करोगे। अब 5 चीजों का अरेंजमेंट कैसे होता है? सर 3 चीजों का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल था, 4 चीजों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल था। सर 5 चीजों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल होगा। तो जनाब ये आपके बन गए नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या बन गए आपके? नंबर ऑफ वर्ड। 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चुना, 4 वोवेल में से 2 वोवेल चुना, पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये तो सिलेक्शन की कहानी है। अरेंजमेंट के लिए 5 फैक्टोरियल किया तो ये क्या निकल गए? नंबर ऑफ वर्ड्स निकल गए। इतनी मेहनत करने के बाद जाके हमको इस सवाल का आंसर मिलेगा। इतनी मेहनत दादा तुमको मेहनत इसलिए लग रही है कि तुम आज पहली बार पढ़ रहे हो। 1-2 बार कर लो ना, मेरे साथ ये वीडियो ही देख लो ना, फिर तुम्हें हो जाएगा। ठीक है चलो, एक एग्जाम्पल निपटा दिया, अभी और एग्जाम्पल है तो एक एक करके अपन बाकी एग्जाम्पल्स पे भी आते हैं। चलिए देखिए भाई, ये जो सवाल है, ये सवाल हमें कहता है कि इंग्लिश अल्फाबेट हैज 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वॉवेल। सही बात है कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, सिस्टम है, उसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 आपके वॉवेल होते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 2 डिफरेंट वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं जिसमें 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 2 डिफरेंट वॉवेल्स होने चाहिए। सुनिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया था। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज हमें गिवन है कि हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और हमारे पास कितने वॉवेल है? 5 वॉवेल है। 21 + 5 26 लेटर्स होते हैं। अब हमें जो शब्द बनाने हैं, हमें जो वर्ड्स बनाने हैं, इन वर्ड्स में क्या खास बात होनी चाहिए? यहां पे 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 डिफरेंट वॉवेल्स होने चाहिए। ऐसा मेंशन है कि 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 2 डिफरेंट आपके वॉवेल्स होने चाहिए। बहुत सिंपल है सर। पहले क्या करेंगे सर? पहले सिलेक्शन करेंगे। तो 21 कॉन्सोनेंट में से 2 सिलेक्शन करना है तो 21C2, सही है ना। 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल चुनने हैं तो 5C2। ऑब्वियसली इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये तो सिलेक्शन है, कितने लेटर का वर्ड हुआ है? तो 2 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल, यानी कि 4 लेटर का वर्ड हुआ है। कितने लेटर का वर्ड हुआ है? 4 लेटर का वर्ड हुआ है। सर ये सिलेक्शन किए हैं आपने 4 लेटर के। अब सिलेक्शन के बाद बात आती है अरेंजमेंट की। तो 2 + 2 4 हैं, 4 चीजों का अरेंजमेंट करना है तो आप यहां पे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें और ये जो आंसर बनता है बच्चों, ये आपका टोटल नंबर ऑफ जो है वर्ड यहां पे निकल के आते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप अपनाते हैं इस आसान से सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब हो गया ना आसान? बोला था ना मैंने, पहली बार देख रहे हो इसलिए टफ है, जैसे जैसे क्वेश्चंस कर लोगे आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो यहां पे इंग्लिश की पूरी अल्फाबेट नहीं दी गई है, यहां पे आपको एक शब्द दिया गया है जो कि है DAUGHTER। ये डॉटर नाम का क्या दिया गया है? आपको एक शब्द दिया गया है DAUGH। 4 हो गए, 5 3 8, 8 लेटर्स के शब्द हैं ये। कितने लेटर है टोटल? टोटल आपके पास 8 लेटर है। अब सुनिएगा, यहां पे आपको क्या करना है? आपको 2 पहले तो इसमें कितने वॉवेल्स हैं उनको अलग से लिख लो, जल्दी ढूंढो। वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। तो यहां पे A है और E है, तो मेरे हिसाब से नहीं, 3 वॉवेल्स है, U भी तो है, AEIOU। तो ये 3 आपके पास बच्चों वॉवेल्स हैं। और अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो एक D है कॉन्सोनेंट, एक G है कॉन्सोनेंट, H है, T है और R है। ये जो है 5 आपके क्या हो गए? ये 5 आपके कॉन्सोनेंट हो गए। बच्चों इतनी इंग्लिश तो नहीं आती है मेरे को, बट जितना मैंने ये लिखा है उम्मीद है कि सही है। ठीक है चलो, तो वॉवेल्स आपके पास 3 है, कॉन्सोनेंट्स आपके पास कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स आपके पास भाई 5 है। राइट राइट। अब हमें क्या करना है? हमें बनाना है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट।
कॉन्सोनेंट। जी हाँ, हमें चाहिए कितने वॉवेल्स, हमको 2 वॉवेल चाहिए और हमको 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या चाहिए, हमको 2 वॉवेल चाहिए और हमको 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। अब 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल कैसे चुनोगे, तो सर 3C2 जो सिंपल तरीका होता है। सर 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं तो 5C3, ये चीज क्लियर है भाई। 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करने हैं तो 3C2, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है तो 5C3। ऑब्वियसली दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, कितने लेटर हुए हैं, 2 + 3, आपके पास टोटल 5 लेटर का शब्द बनाना है तो 5 चीजें हैं उनको अरेंज भी करोगे, यानी कि क्या करोगे, लास्ट में 5 फैक्टोरियल आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे और ये जो है आपका फाइनल आंसर बनेगा 3C2 मल्टीप्लाइडेड बाय 5C3 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये पूरा प्रोसेस अपनाना है, फिर आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। चलिए, सिंपल सवाल था, सिमिलर सवाल था, इनफैक्ट एक बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत सिंपल है। आ जाओ, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो यहां पे सवाल कुछ ऐसा है बच्चों, इक्वेशन नाम का एक वर्ड है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नाम का वर्ड है, आपको इस इक्वेशन नाम के वर्ड के सारे लेटर्स को इस्तेमाल करके वर्ड बनाना है। मतलब इस बार ये नहीं बोला कि कुछ को ही लेना है, सारे लेटर्स को इस्तेमाल करके वर्ड बनाना है। तो सर कंडीशन क्या है, सर कंडीशन ये है कि वॉवेल्स साथ में रहने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स साथ में रहने चाहिए। मतलब जितने भी वॉवेल्स हैं वो ग्रुप बना के साथ में रहें और कॉन्सोनेंट्स जो है वो ग्रुप बना के साथ में रहें। तो आप हमें बताइए कितने शब्द बन सकते हैं। तो चलिए हम सवाल को करते हैं। क्या क्या है हमारे पास, इक्वेशन ई है, फिर हमारे पास क्यू है, फिर हमारे पास यू है, फिर हमारे पास ए है, फिर टी है, फिर आई है, फिर ओ है और फिर एन है। ये है हमारे पास इक्वेशन। जरा गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं बच्चों, हमारे पास टोटल जो है 8 लेटर है। कितने लेटर है हमारे पास टोटल हमारे पास 8 लेटर है। अब उसने हमें बोला है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट साथ में रखने हैं। तो पहले तो अपन देख लें कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं। तो एक ई है वॉवेल, एक बच्चों यू है वॉवेल, एक ए है, एक आई है, एक ओ है। तो मेरे हिसाब से ए ई आई ओ यू, पांचों के पांचों आ गए, ए ई आई ओ यू, यही है ना, ई यू आई ओ, हाँ सारे आ गए। और अगर मतलब मेरे पास वॉवेल्स कितने निकल के आ गए बच्चों, मेरे पास जो वॉवेल्स हैं वो मेरे पास 5 निकल के आ गए। मेरे पास कितने वॉवेल्स हैं, मेरे पास 5 जो हैं वॉवेल्स निकल के आ गए। अगर मैं यहीं पे कॉन्सोनेंट्स देखूं तो कॉन्सोनेंट्स कौन से होंगे, अब क्यू कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है और एन कॉन्सोनेंट है। ये जो है आपके पास 3 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। अब आपको देखिए टोटल 5 + 3 8 हो रहा है। आपको 8 के 8 लेटर्स की मदद से क्या करना है, वर्ड को बनाना है। पर कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो वॉवेल्स हैं वो साथ होने चाहिए। मतलब हमने वॉवेल्स का क्या बना लिया बच्चों, हमने वॉवेल का बंडल बना लिया, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स भी क्या होने चाहिए, साथ होने चाहिए। तो हमने इसका भी क्या बना लिया, बंडल बना लिया। आपको याद होगा जब मैं बंडल बनाता था तो मैं कहता था कि भैया जब बंडल बनाते हो तो पूरे बंडल को का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितने ऑब्जेक्ट हैं। अब वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब 5 ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि आपने उसको एक बोरी में बंद करके रख दिया। तो जब आपने उसको बोरी में बंद करके रख दिया तो वो 5 डिफरेंट नहीं है, वो क्या है, वो एक बंडल है, वो एक ऑब्जेक्ट है। यहां पे भी आपने इन तीनों को एक बंडल में बना के रखा है, एक बोरी में रखा है, तो अब वो अलग अलग नहीं है। यहां पे भी उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 है। एक ये है और एक ये है। समझ गए क्यों 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं मैं, एक बोरी दूसरी बोरी, 2 बोरी है। अब 2 बोरी को आपस में कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो भाई, 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई भैया। मैंने इक्वेशन नाम में जितने वॉवेल्स थे उनको साथ रख के एक बोरी बनाई, जितने कॉन्सोनेंट थे उनको साथ रख के दूसरी बोरी बनाई। ये जो पहली बोरी है इसका अरेंजमेंट करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है। पहली बोरी को मत करो, पहली बोरी ने एक ऑब्जेक्ट दिया, दूसरी बोरी ने दूसरा ऑब्जेक्ट दिया, तो 2 ऑब्जेक्ट का अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। ये बोरियों को अरेंज करने का तरीका है। लेकिन यहीं पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई बोरी के अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकते हैं, हमको शब्द बनाने हैं। तो ये जो लेटर्स अंदर हैं, जो वॉवेल्स साथ में हैं, इनका आपस में भी क्या हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। कितने हैं ये, 5 हैं। अरे भैया तुम शब्द बना रहे हो, बोरी में थोड़ी रखोगे, वो तो एक इमेजिनेशन है कि एक बंडल बना दिया है। पर वो जो 5 वोवेल्स हैं उनका आगे पीछे क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो कितने भाई हैं, 5 हैं। तो 5 का अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो यहां पे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली यहां पे 3 कॉन्सोनेंट हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो 3 फैक्टोरियल को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल के आएंगे। तो वापस से सुनिए हमने क्या किया है, हमारे पास 5 वॉवेल है,
हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट हैं, जो 5 वॉवेल हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं। पहले तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट हमने बोरियां बनाई, तो एक का कंट्रीब्यूशन इधर से, एक का कंट्रीब्यूशन इधर से, तो हमारे पास 2 लोग आए, तो 2 लोगों का परम्यूटेशन है 2 फैक्टोरियल, परम्यूटेशन नहीं अरेंजमेंट है 2 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर मैंने बोला कि ये जो आपने बंडल बनाया है उसके अंदर 5 है, उनका आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल। ये जो बंडल बना है इसके अंदर 3 है, तो उनका अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल से। आप सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको लगाना है आंसर निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो बॉयज आर टुगेदर। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क डालूंगा, क्योंकि ये सवाल आज पहली बार हमारे सामने नहीं आया है। इससे बहुत बार ये सवाल हमारे सामने आया है कि यहां पे हमें देखो क्या बोला है, हमें बॉयज को साथ में नहीं बिठाना है। तो जिसको हमें साथ में नहीं बिठाना होता है हम उसको बाद में बिठाते हैं। तो सबसे पहले हम किनको बिठाएंगे, सबसे पहले हम गर्ल्स को बिठा देंगे, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3। फिर जो उनके बीच में जगह बचेगी वहां पे किसको बिठाएंगे, बॉयज को बिठाएंगे। ये चीज मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चंस में कवर की है, इसीलिए इसको होमवर्क डाल रहा हूं। ये मत सोचिएगा कि अरे 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 बाप रे सर ने कोई नई चीज डाल दी, नहीं भाई, ये चीज करवा चुका हूं इसीलिए होमवर्क डाल रहा हूं, तो इसको एज अ होमवर्क ही रखना है। चलो, और सवाल है कि अपने पास, लो भाई ये वीडियो अपनी हो गई खत्म। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क था, इसको एज अ होमवर्क ले लीजिए और सवाल अपना खत्म हो गया। बच्चों कायदे से यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए। यकीन मानिए एक भी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने गद्दारी नहीं करी, किसी के साथ मैंने टाइम पास नहीं करा, किसी कॉन्सेप्ट को मैंने कम समय नहीं दिया, जो रिक्वायर्ड था उतना दिया है। ये शायद अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 16वां या 16वां तो नहीं, 10वां या 12वां, उससे ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस में गिनूं तो 10 या 12वां या 15वां वीडियो होगा, मेरे को नंबर याद नहीं पर होगा। इतने सारे वीडियोस बनाए हैं और हर एक वीडियो में आपको ये क्वालिटी सप्लाई करने की कोशिश मेरी तरफ से रही है। तो सर अब क्या ये चैप्टर खत्म हो गया? नहीं बच्चों, एनसीईआरटी में 7.1, 7.2, 7.3 शायद अपन ने 0.3 या 0.4 मुझे नहीं मालूम किस एक्सरसाइज तक हमने करा है, पर एक एक्सरसाइज बची है जिसको हम करेंगे। कौन सा है मैं भूल गया, शायद 7.4 या 7.5 दोनों में से कोई एक्सरसाइज है, देखना पड़ेगा कौन सा है, कर लेंगे उसको। वो क्यों करेंगे, तो वो एक्सरसाइज हम इसलिए करेंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज हमारे कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस पे बेस्ड हैं, कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो इसीलिए उस एक्सरसाइज को करेंगे हम अपने एनसीईआरटी का 7.4 है आई थिंक, अच्छे से मुझे याद नहीं, शायद 7.4 या 7.5 देख लेंगे जो भी है, पर वो एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, उसको करेंगे। अभी तक सारे एक्सरसाइज करे हैं तो उसको भी करेंगे। और उसके बाद क्या, उसके बाद सर चैप्टर खत्म? नहीं, उसके बाद कुछ और बातें। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के हैं उनको करेंगे। और एक बार जब वो मिसलेनियस एग्जांपल अपन एनसीईआरटी वाले कर लेंगे, फिर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, फिर उसको सॉल्व करेंगे और फिर वन शॉट रिवीजन और एमसीक्यू, फिर ये चैप्टर आपका जाके क्या होगा, खत्म होगा। तो पैटर्न समझ में आ रही है? अभी कहानी बची हुई है, खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो पे, अब इतना ज्यादा लंबा मत जाओ, तुम तो सोचो अगले वीडियो में क्या करेंगे, तो एनसीईआरटी की वो वाली एक्सरसाइज करेंगे जो इसमें कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, शायद 7.4 है, देख लेंगे। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टिल देन बता दूं आपको, भाई मैग्नेट ब्रेन से बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हो। इसका यूट्यूब चैनल, इसका मोबाइल एप्लीकेशन, इसका वेबसाइट सब है। साथ में बुक्स और ई बुक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको फॉर्म के लिंक है उसको क्लिक करें, अपनी डिटेल्स फिल इन करें, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे गेट इन टच हो जाएगी। बुक्स एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट है उसमें, आपके अलग अलग क्लासेस के लिए है, अलग अलग टाइप्स की बुक है, थ्योरी बुक्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके लिए सैम्पल पेपर की बुक है, आपके लिए टेस्ट वो क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स हैं। तो सारी चीजें हैं, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो लेक्चर्स तो आप एंजॉय करते थे, करते हैं, करते रहेंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, और इतने सारे कोर्सेस हम आपके लिए लेकर आते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके वीडियो को करिएगा शेयर। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ जिसमें है कॉम्बिनेशन। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर।